एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन। इसके पिछला वाला जो लेक्चर था वो सर्कुलर वाला था। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। सो आज का बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोलिक कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ई पे पावर थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2 एंड हाइपरबोलिक साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर थीटा बाई 2। तो tan थीटा क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, तो करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा अपॉन ई पे पावर थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा। ठीक है, बेसिकली कुछ है नहीं, बस ये फॉर्मूला है। जैसे सर्कुलर वाला था तो सर्कुलर वाले में आई हो जाता था यहाँ पे थीटा के पास, और यहाँ पे आई नहीं है। ठीक है, तो याद रखने वाली बात यही है। और यहाँ पे एक नोट है कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस हाइपरबोलिक साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई पे पावर थीटा होता है, और कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल्स टू ई पे पावर माइनस थीटा होता है। ठीक है, जैसे ऐड करेंगे और माइनस करेंगे तो यही आएगा सॉल्व करने पे। अब हम देखेंगे इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए, जैसे सर्कुलर और हाइपरबोलिक में रिलेशन निकालने के लिए बेसिकली तो हम देखें, अगर रिलेशन, ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर और हाइपरबोलिक में। तो ये वाला सर्कुलर हो गया हमारा। कॉस आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। टैन आई थीटा इज इक्वल्स टू होता है आई टैन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, तो सर्कुलर और हाइपरबोलिक में ये रिलेशन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज़ होगा, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करना भी बहुत आसान है। अगर हम पहला कर दे रहे हैं इसी तरह सारा होगा। ये वाला करके अगर दिखाएं हम, तो साइन आई थीटा इज इक्वल्स टू, अभी देखे हैं कि इसको अगर हम पूरा फाई कुछ एंगल मान लें तो सर्कुलर में हमको पता है क्या होता है, आई थीटा माइनस ई पे पावर आई थीटा बाई 2i ये होता है। तो सिमिलरली इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कोई एंगल, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई, ये तो ऑलरेडी है एंगल, माइनस ई पे पावर आई थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा के जगह पे या फिर कोई दूसरा एंगल अगर फाई लें तो फाई की जगह पे पूरा ये है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे ई पे पावर माइनस थीटा माइनस ई पे पावर थीटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2i। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2i। ठीक है, अब इस माइनस को हम -1 लिख सकते हैं, तो बस अब इस -1 को क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर। तो जब आई स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा अपॉन 2i। आई से आई कैंसिल हो गया एक, तो हमको फॉर्मूला क्या मिला, आई ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा अपॉन 2। और ये पूरी वैल्यू है किसकी, अभी हम फॉर्मूला देखे हैं, ये साइन हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू है, तो बस साइन हाइपरबोलिक थीटा लिख दिए, और आई मतलब ई साइन आई थीटा की वैल्यू हो गई आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। रिलेशन पता चल गया, इसी तरह बाकी भी हम कर लेंगे। अब इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड फार्मूला अगर हम देखें तो जैसे सर्कुलर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मूला है, बस कुछ चेंजिंग है। वहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है। जैसे हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाइपरबोलिक टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर थीटा। कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस हाइपरबोलिक प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2 प्लस माइनस, जैसे वहाँ पे होता था कॉस ए प्लस बी, क्या होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस प्लस वाले में माइनस हो जाता था सर्कुलर में, और माइनस वाले में प्लस होता था। जैसे कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे वही साइन होता है, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे देखें तो 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, साइन और कॉस के टर्म में। तो यहाँ पे देखें हाइपरबोलिक में क्या हो जाता है, वो हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस के टर्म में होता है 2 हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा -1, और साइन के टर्म में होता है 1 प्लस 2 हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हम इसको प्रूफ करें तो वो सिमिलरली वैसे ही प्रूफ करेंगे,
जैसे कि अगर हम ये वाला लेके चलें LHS, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा है हाइपरबोलिक में। तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है, ई पे पावर थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2। स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, फिर माइनस है तो माइनस। ऐसे ही साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है, ई पे पावर थीटा माइनस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2 होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना तो जानते हैं, 1/4 कॉमन ले लेंगे दोनों में आएगा, तो ये ई पे पावर 2 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो 2ab करेंगे तो ई पे पावर यहाँ पे आएगा ई पे पावर थीटा इंटू ई पे पावर माइनस थीटा, तो सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा ई पे पावर थीटा प्लस माइनस थीटा ई पे पावर 0, दैट विल बी इक्वल्स टू 1, यानी बस 2 बचेगा, और माइनस यहाँ पे भी वैसे ही हो गया। तो जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, ये माइनस अंदर जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि +4, तो 1/4 इंटू 1 दैट विल 1/4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1। तो प्रूफ हो गया, हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड वाला भी हम कर लेंगे। टैन लाना है, तो टैन लाने के लिए क्या करेंगे, हम कॉस से डिवाइड कर देंगे इसी वाले इक्वेशन को। तो पहले वाले में अगर हम कॉस से डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा हाइपरबोलिक टैन हो जाएगा। और यहाँ पे भी ये 1 है इस साइड में, तो 1 अपॉन हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cos क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ कर लेंगे। ऐसे ही सिमिलरली हाइपरबोलिक थीटा 1 कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक ये थीटा 2, इसकी वैल्यू अगर हम चाहें तो अभी हम सर्कुलर और हाइपरबोलिक में रिलेशन देखे हैं ना, कि हाइपरबोलिक कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है सर्कुलर में कॉस आई थीटा। ठीक है, तो वो वाला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो जब लगाएंगे वो वाला हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब इसको हम एक्सपैंड कर दें एज लाइक सर्कुलर के जैसे, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो वही हो जाएगा कॉस आई थीटा 1 कॉस आई थीटा 2 माइनस साइन आई थीटा 1 साइन आई थीटा 2। अब ये है क्या, कॉस आई थीटा को हाइपरबोलिक थीटा लिख रहे हैं, तो आई थीटा 1 है तो कॉस हाइपरबोलिक थीटा 1 लिखेंगे, ऐसे इसको कॉस हाइपरबोलिक थीटा 2 लिखेंगे। और यहाँ पे सर्कुलर वाले में हमको पता है साइन आई थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, आई बाहर आ जाता है, तो जब इन दोनों में आई बाहर आएगा तो आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा 1 हाइपरबोलिक थीटा 2। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन या फिर पीरियड ऑफ द हाइपरबोलिक फंक्शन। जो हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े हैं उसका पीरियड क्या है, तो बेसिकली अगर किसी भी फंक्शन का हम पीरियड देखें तो वो होता क्या है कि वो फंक्शन कितने टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, तो जो भी टाइम इंटरवल आता है वही उसका पीरियड होता है। जैसे कि साइन का देखें तो साइन 2π के बाद से फिर साइन थीटा आ जाता है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियोडिक फंक्शन 2π हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देखेंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट वाले चैप्टर में हम बताए थे कि ई पे पावर 2π इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे होता है ये हम प्रूफ किए हैं पिछले वाले लेक्चर में, देख लीजिएगा आप लोग। तो ई पे पावर 2nπ इज इक्वल्स टू ये 1 होता है। ठीक है, और ई पे पावर जो इवन वाला होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और जो ऑड वाला होता है उसकी वैल्यू -1 होती है। सिमिलरली ई पे पावर -πi की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये सारा प्रीवियस लेक्चर वाला है। तो ऐसे ही है, हम यहाँ पे देखें अगर सर्कुलर साइन सर्कुलर कॉस वाला, तो वो क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस 2π, कि अभी बताए हैं कि किसी भी फंक्शन को हम उसका टाइम पीरियड, अगर किसी भी फंक्शन का टाइम पीरियड या फिर पीरियड अगर t है, तो पीरियड t कब कहेंगे, जब कोई भी फंक्शन fx t से x प्लस टी देने पे fx आ जाए, तो हम कहेंगे fx जो है वो t का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ऐसे ही
इस पूरे को अगर हम कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 2 पाई आई, अगर इसको सॉल्व करने पे हाइपरबोलिक कॉस थीटा आ जाए तो हम कहेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा का जो पीरियड है वो है 2 पाई। ठीक है, तो अब हम करते हैं। तो करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही इसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमको फॉर्मूला पता है ना हाइपरबोलिक थीटा का, क्या होता है, ई पे पावर थीटा प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2। तो इसको पूरा एंगल सपोज कर लेंगे तो वही हो जाएगा ई पे पावर थीटा प्लस ये 2 पाई आई और प्लस ई पे पावर माइनस थीटा 2 पाई आई बाई 2। अब ये प्लस है तो डिवीज़न में हो जाएगा, अलग अलग कर लेंगे। ई पे पावर थीटा डॉट ई पे पावर 2 पाई प्लस ई पे पावर थीटा डॉट ई पे पावर 2 पाई आई बाई 2। अब इसकी वैल्यू क्या है, अभी देखें 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पे ई पे पावर थीटा अपॉन प्लस ई पे पावर माइनस थीटा बाई 2। अब ये पूरी वैल्यू है किसकी, हाइपरबोलिक की। मतलब हम देखें कि इसको लेके चलें और ये आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइपरबोलिक कॉस थीटा का जो पीरियोडिक फंक्शन है या फिर जो पीरियड है वो क्या है, 2 पाई आई है। ठीक है, यानी कि कॉस जो है वो 2 पाई का पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह हम साइन का भी देख सकते हैं और टैन का भी देख सकते हैं। तो फिर आज का ये वाला लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम में हम इससे रिलेटेड और सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।